नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सन 2014 के मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 27 सितंबर 2014 के संयुक्त राष्ट्र सभा में अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने दुनिया के तमाम देशों से यह आग्रह किया कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करें 21 जून को, हर साल के 21 जून को। और 21 जून की तारीख भी उन्होंने निश्चित की और इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और इस दिन हम अगर योग दिवस मनाएं तो हम इंसान को लंबी आयु दिलवा सकते हैं। और 11 दिसंबर 2014 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के लिए भी यह एक रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में किसी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के आयोजन की मान्यता अभी तक नहीं मिली थी। और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही प्रयास था कि 27 सितंबर को दिए गए प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 11 दिसंबर को मान्यता दे दी। और उसके बाद 21 जून 2015 से हर साल योग दिवस का आयोजन किया जाने लगा और पहली बार 21 जून 2015 को इसका आयोजन किया गया दिल्ली के राजपथ पर, जहां लगभग 36,000 लोगों ने योग में हिस्सा लिया, योग में शरीक हुए। और यह इसके साथ साथ 177 देश 21 जून 2015 को योग में शामिल हुए और उस दिन गिनीज रिकॉर्ड्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज हुए। एक पूरे विश्व में एक साथ योग करने वाले, योगाभ्यास करने वाले लोगों की संख्या के साथ, और जितने देशों ने योगाभ्यास किया, यह अपने आप में गिनीज रिकॉर्ड है। और केंद्रीय आयुष मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय आयुष मंत्री ने दोनों गिनीज रिकॉर्ड्स को भारत सरकार की तरफ से ग्रहण किया और तब से यह परंपरा चली आ रही है। आगामी 21 जून 2019 को रांची के प्रभात तारा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इसके मुख्य अतिथि होंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीनदयाल बर्णवाल जी। और दीनदयाल बर्णवाल खुद योगाभ्यास करते हैं और मॉर्निंग वॉक के दौरान योगाभ्यास करते हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों के साथ भी यह योग में समय बिताते हैं। और आज इनकी तंदुरुस्ती का राज भी कुछ ऐसा ही है। हम इनसे चर्चा करेंगे, बहुत सी बातों पे योग के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर इस 21 जून को कैसे महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है, कैसे यादगार बनाया जाएगा। दीनदयाल जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। और सबसे पहले तो ये बताएं कि योग इतना प्रचलित क्यों होता जा रहा है? मोदी जी के प्रयास की वजह से या योग अपने आप में विख्यात होने का विषय है? देखिए कुंदन जी, योग आज का विषय नहीं है। ये सनातन धर्म जरूर शुरुआत किया है। सनातन धर्म के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म और करीब करीब सभी धर्म में इसका जिक्र है। वेद में, पुराण में, रामायण में, महाभारत में, सभी जगह इसकी जिक्र है। और जिक्र ही नहीं है, उसका बेहतरीन तरीके से योग करने की कला बताई गई है। आज जरूर यह प्रासंगिक हो चुका है कि लोगों को जागृत करना कि योग दरअसल एक व्यायाम नहीं है, योग एक पेट फुलाने की कला नहीं है और योग कोई रोड पे करने वाला कोई तमाशा नहीं है। योग एक विज्ञान है और यह विज्ञान मेरे ख्याल से यह पशु और पक्षियों से लिया गया है कि अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देकर, अपने शरीर को किसी तरह तोड़ मरोड़ कर अपने शरीर के सभी रोगों को कैसे समाप्त किया जाए। ताकि चूंकि पुराण और महाभारत में पहले इतने डॉक्टर्स नहीं थे, इतने दवा का प्रचलन नहीं था और इतना, और पशु और पक्षियों के लिए तो बिल्कुल नहीं, आज भी नहीं है। तो किसी न किसी तरह से पशु और पक्षी जो स्वस्थ रहते हैं वह योग का ही एक रूपांतरण करते हैं। उनका जो शरीर का बनावट है या शरीर का जो इस तरह से वो चलते हैं, दौड़ते हैं और अपने क्रिया करते हैं, उसके द्वारा वो
सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो उसी से लिया गया प्रकरण है योग, और मुझे लग रहा है कि आज के समय में सभी व्यक्ति को करना चाहिए योग, ताकि आपका शरीर सुंदर बने, आपका मन स्थिर रहे, आप क्रोध से बाहर आ जाएं और आप ये दुनियादारी में एक व्यवस्थित तरीके से आप उसको जीने की कला सीख लें। तो योग हमें जीने की कला सिखाता है, लेकिन दीनदयाल जी, एक सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जाहिर सी बात है दुनिया के तमाम देशों में उस दिन योगाभ्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची आगमन, यह संयोग कह लें, योग कह लें, या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्यार लगातार आप देख रहे होंगे झारखंड से रहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को एक नाम दिया, इसको अलग किया और इसका अपना एक स्थान दिया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लगातार बड़े नेताओं का यहाँ दौरा रहा, बड़े नेताओं का इस झारखंड के प्रति लगाव रहा, और वह लगाव आगे चलते चलते वह अमित शाह जी तक आया और माननीय प्रधानमंत्री जी तक आया। आप लगातार देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी का यह संजोग हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन संजोग के साथ साथ उनका प्यार झलकता है और झारखंड के प्रति उनका एक लगाव झलकता है। उनको लगता है कि अगर झारखंड एक आदिवासियों का प्रदेश है, अगर उनको लगता है कि यह जंगलों में रहने वाले लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं और कम विकसित हैं, तो निश्चित तौर पे उनके मन में एक दर्द है, और इस दर्द को लगता है कि हम आकर जो भी तोहफा दें, आज योग के माध्यम से दें, कल उन्होंने पावर के माध्यम से दिया था, कई योजनाएं शिक्षा के माध्यम से उन्होंने दिया, कई योजनाएं देकर उन्होंने झारखंड के प्रति अपनी लगाव जताई है। और योग के माध्यम से वो बताना चाह रहे होंगे कि झारखंड के 3.25 करोड़ लोग योग के प्रति अपना ध्यानाकर्षण करें। हमारे आने के बाद शायद, और आप देख रहे होंगे कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम तय हुआ, जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, एक एक पार्क, एक एक मैदान, एक एक संस्था, चाहे जहां देखिए योग के प्रति लगाव, योग के प्रति जुनून धीरे धीरे झारखंड में बढ़ता जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि लोग स्वस्थ बनेंगे, और मानसिक स्वस्थ जब आएगा, शारीरिक स्वस्थ आएगा, तो हम विकास के तरफ जरूर बढ़ेंगे, और झारखंड विकास के तरफ बढ़ रहा है। बड़वाल जी, एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से योग हम मानते हैं कि वो भारत की सनातन परंपरा का एक हिस्सा रहा है, और योग कहीं ना कहीं भारत से विकसित हुआ है, ऐसे में भारत आज एक सांप्रदायिक, आप कह लें कि संप्रभु सरकार है यहाँ पर, और हम यहाँ पे तमाम धर्म के लोगों को एक साथ रहने की इजाज़त है, रहते हैं। ऐसे में कुछ धर्मों के द्वारा योग का विरोध कहाँ तक उचित मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो इशारा आपका है, मैं एकदम साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर 5 समय में नमाज अगर पढ़ा जाता है तो उसमें 119 प्रकार की क्रियाएं होती है, और वह भी एक योग का ही हिस्सा है। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि योग एक विज्ञान है। फिर मैंने कहा कि इसको ना धर्म से जोड़ा जाए, ना व्यायाम से जोड़ा जाए। यह एक विज्ञान है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर की क्रियाओं को, और खास करके सांस की क्रियाओं को कितना उचित तरीके से लिया जाए। आज जो आप देख रहे हैं कि 1 महीने तक नमाज अदा किया गया, वह क्या योग नहीं है? उससे भी हजारों नहीं लाखों मुसलमान स्वस्थ बनते हैं, उनका पेट साफ होता है, और उनकी जो 1 महीने की क्रियाएं होती है उससे लगातार उनके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, और उनका जीवन यापन कहीं न कहीं बेहतर होता है, और साथ ही साथ उम्र भी बढ़ता है। तो ये अगर कुछ वैसे तबके के लोग अगर इसका विरोध करते हों तो देखिए, उसका परवाह किसी को नहीं है। जब 125 करोड़ की जनता ने अगर इसे अपनाया है, आज 177 देशों से शुरुआत हुई थी कुंदन जी, आज 196 देशों तक पहुंच गया है। तो जब पूरा विश्व योगमय है, तो कुछ संस्था, कुछ लोग अगर इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो वह भी मुझे लग रहा है कालांतर में इस योग के साथ आएंगे, हमारे साथ आएंगे, हिंदुस्तान के साथ आएंगे, और इस योग की प्रक्रिया
को समझेंगे, इसका अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझ लिया जाए तो मुझे लगता है विरोध करना लोग छोड़ करके योग में ध्यान देंगे। मैं इस बीच दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि 2015 में जब पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो रहा था और राजपथ पे कुल 36,000 की लोगों के साथ, जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास कर रहे थे, तो उस दौरान 21 आसनों का प्रयोग किया गया था और 21 आसनों को योगाभ्यास के दौरान उपयोग किया गया था और खास करके 2 आसनों को उसमें से हटा दिया गया था ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग हिस्सा लें और धर्म के दीवारों को तोड़ते हुए लोग आए। उसमें से एक सूर्य नमस्कार भी था, क्योंकि माना यह जाता है कि कुछ धर्म में, कुछ संप्रदाय में नमस्कार जो है प्रक्रिया, नमस्कार करने की परंपरा जो है वो उसको गैर धार्मिक परंपरा के तहत माना जाता है। तो 2015 में जब पहली बार आयोजन हो रहा था तो उस दौरान सूर्य नमस्कार के साथ एक और आसन, 2 आसनों को नहीं किया गया था। बर्णवाल जी, एक जाहिर सा सवाल उठता है कि जब इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं तो यह प्रयास योग के द्वारा लोगों को पास लाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर 21 जून को सरकारी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे और तमाम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होंगे। इस सरकारी कार्यक्रम में ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस योग दिवस में भाग लें? नहीं, सबसे पहले तो प्रभात तारा मैदान को बिल्कुल योगमय बनाया जा रहा है, उनको सजाया जा रहा है, मैट बिछाया जा रहा है, कालीन बिछाई गई, मैट बिछाया गया है और सभी योग करने वाले को कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। हमारे ख्याल से 50,000 लोग उस दिन एक साथ योग करेंगे। अगर उससे भी ज़्यादा लोग हो गए तो बगल के मैदान में भी व्यवस्था की जा रही है ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं आए। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जहां तक आपने एक सवाल किया सूर्य नमस्कार का, देखिए सूर्य नमस्कार हो, चंद्र का प्रणाम हो, सूर्य को नमस्कार ना करके सूर्य को प्रणाम कीजिए। किसी न किसी तरीके से अगर ये पृथ्वी जिंदा है तो इसमें 3 चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। वो है पहला महत्व सूर्य का, सूर्य के गर्मी और सूर्य की तपिश के कारण ही पूरा संसार टिका हुआ है। जल है जिसके कारण संसार टिका हुआ है और चंद्रमा है जिसकी शीतलता से आज पूरे विश्व, और हम चंद्रमा को प्रणाम करते हैं, हम सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, हम तारे को भी प्रणाम करते हैं, हम धरती को भी प्रणाम करते हैं। इसलिए यह बांटना, मुझे लग रहा है कि सूर्य को नमस्कार नहीं कीजिए, अरे सूर्य को प्रणाम कीजिए, नमस्कार नहीं कर सकते, नमस्कार अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो प्रणाम कीजिए। कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कुंदन जी कि ऐसी भावना कुछ चंद ऐसे लोगों के बीच में हो सकता है जिसका मानसिक कहीं न कहीं संतुलन सही नहीं रहा हो, लेकिन योग के प्रति, सूर्य के प्रति, चंद्रमा के प्रति, तारों के प्रति और धरती के प्रति किसी का कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मुझे लग रहा है इन सब को हम आभारी महसूस करना चाहिए कि इन्हीं के द्वारा हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इन्हीं से सब कुछ प्राप्त करते हैं। उन्हें तो प्रणाम और नमस्कार करना ही चाहिए। बर्णवाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी और सरकार के बीच की एक अहम कड़ी माने जाते हैं, क्योंकि प्रवक्ता का दायित्व होता है पार्टी के स्तर पर बातों को सरकार तक पहुंचाना और ऐसी व्यवस्था करना। अभी 2 दिन पहले हमने इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के तहत एक शख्सियत का इंटरव्यू किया था। राफिया नाज नाम है उनका। वह एक मुस्लिम महिला हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बाबा रामदेव के साथ और तमाम गुरुओं के साथ उन्होंने मंच शेयर किया हुआ है। योग में यहाँ पर योगा बियॉन्ड रिलीजन करके एक संस्था भी चलाती हैं। उनके साथ लगभग 10,000 फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें 400 लोगों के साथ वो शरीक भी हो रही हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे संगठनों को सरकार की तरफ से अभी तक कोई न्योता नहीं पहुंचा है और ऐसे लोगों को निमंत्रित करने का मतलब है कि इन संगठनों के माध्यम से लोग अगर जुड़ते हैं तो आने वाले समय में भी योग जारी रहेगा। नहीं कुंदन जी, मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। हमें योग करना है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो किसी धर्म के नहीं हैं, किसी ये देश के प्रधानमंत्री हैं
योग करना है, यह सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। निमंत्रण कहाँ जा रहा है, निमंत्रण कहाँ नहीं जा रहा है, इस विषय में पढ़कर हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और निमंत्रण अगर जा रहा है सरकारी तौर पे तो निश्चित तौर पे कुछ वीआईपी लोगों के पास जा रहे हो तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। किसने रोका है? आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और मैं जैसा उन्होंने आपने जिस बात का जिक्र किया, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि योग से कम धर्म को कोई भी ना जोड़े, और किसी का भी विरोध अगर कोई करता है इसका मतलब है वो समाज का विरोध करता है, अपने समाज का विरोध करता है, अपने परिवार का विरोध करता है। क्योंकि निरोग रखने का ही एक साधन है योग। कई बातों में देखा गया है कि बहुत असाध्य रोग, कैंसर जैसे रोग, डायबिटीज जैसे रोग, थायराइड जैसे रोगों का निदान योग से हुआ है। तो अगर आप कहें कि हम अपने शरीर के लिए हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या डॉक्टर हमको बुलाता है? क्या डॉक्टर हमको आके ये कहता है कि मेरे पास आइए, हम आपका इलाज करेंगे? या हम जब तकलीफ में रहते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं? तो इस भावना से कि भाई योग के करना है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रशासन सारी व्यवस्था कर रही है, तो कुल मिलाकर इसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सहयोग कर रही है। क्योंकि हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री हैं तो हमारा सहयोग करना हमारा धर्म बनता है। हम किसी को निमंत्रित नहीं कर रहे हैं, भाजपा निमंत्रण नहीं कर रही है। निमंत्रण जो भी अगर कर रही होगी तो प्रशासन कर रही है, वो अभी किसको कर रही है नहीं कर रही है उनका महत्व है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आम लोग, सामाजिक संस्था, सभी को आगे आना चाहिए और इस रजिस्ट्रेशन अभी तक खुला हुआ है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लेना चाहिए ताकि हम सुखी बने। हमको दवाओं का प्रकोप, देखिए कई असाध्य रोगों के लिए दवाओं जो है, दवा विदेशों से आती है, विदेशों से आती है तो उस दवा का कुप्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में। अगर हम योग करना शुरू करेंगे तो दवाओं का 50% तक सेवन कम हो जाएगा, जो हमारे शरीर को फायदा भी पहुंचाएगा और हमारे वित्तीय स्थिति को भी फायदा पहुंचाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यह आत्ममंचन की जरूरत है, लोगों को आगे आने की जरूरत है और इस आगे बढ़कर योग को अपनाने की जरूरत है, ना कि इसमें विवाद में पड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कि योग को अपनाने की ज़रूरत है और इस आयोजन में या योग को लेकर किसी तरीके के विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह स्थापित सत्य है कि योग भारत की देन है और यहाँ पर सदियों से परंपरा जो हमारे यहाँ चली आ रही है, ऋषि मुनियों के समय से योगाभ्यास किया जाता रहा है और लोग कहते भी हैं कि अगर निरोग रहना है तो योग करो, तो योग अगर करोगे तो निरोग रहोगे। बर्णवाल जी, आखिरी सवाल, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजन है, उसके बाद 21 जून के बाद योग को आगे हम कैसे ले जा सकते हैं? या राज्य सरकार की बात कर लें या व्यक्तिगत तौर पे बात कर लें या सामाजिक संगठनों की तौर पे बात कर लें, वहाँ से आगे योग को कैसे ले जाया जाए? देखिए, मुझे लग रहा है कि यह एक प्रेरणा स्रोत है। 21 जून को प्रधानमंत्री जी का आना, प्रधानमंत्री जी के साथ योग करना एक प्रेरणा है और इस प्रेरणा को लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपको भी यह विश्वास दिला सकता हूं कि हम जिस हरमू के निगम पार्क में योग करा रहे हैं, शुरू में मैंने देखा कि 5 लोगों से हमने शुरू किया था, अभी करीब 70 लोग एक साथ बैठकर हम योगा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 365 दिन लगातार यह योग हम लोगों को कराते रहेंगे और करते रहेंगे। और हम अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए, समाज के लिए और देश और राज्य के लिए भी करना चाहिए, यह हितकर है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह रुकना नहीं चाहिए। यह 21 जून के बाद प्रण लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि अब से हम रोज अपने शरीर के लिए, हम अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए 1 घंटा दें और सवेरे सवेरे भगवान के सामने ये खुले आकाश में अगर हो सके तो वो सबसे बेहतर हो, योग करें और निरोग रहें और ये कंटिन्यूटी में बना रहे 365 दिन लगातार, तब तक जब तक कि हम जिंदगी में हैं, हमारी जिंदगी है, समाज है, तब तक ये लगातार बने रहे और इस भारत को एक योग के माध्यम से हम निरोग करने का एक साधन बनाएं।
तो योग के माध्यम से निरोग होने का एक साधन हमें ढूंढना है और उस पर अमल करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में हम, हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ रह सके। भारत सरकार हालांकि आयुष्मान योजना भी चला रही है और साथ ही साथ योगाभ्यास भी करा रही है, तो हर तरीके का इलाज मोदी सरकार कर रही है। जाहिर सी बात है, मोदी है तो मुमकिन है। बड़वाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आज के इस चर्चा में बस इतना ही। हम फिर दूसरी खास शख्सियतों से के साथ फिर आपके साथ होंगे रूबरू। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।